अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना हमने बीएमए, बीएड, टीसीसी और जीसीसी के लिए हमने पढ़े थे। तो आज के इस लेक्चर में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बीएमए, जीसीसी और टीसीसी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए क्वेश्चन, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। बिल्कुल जो है ना हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे और कम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ जो है ना हम बढ़ेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सीरीज कंप्लीटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है ना हमारे साथ 35 है, फिर 45 है, फिर हमारे साथ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये 35 से जो है ना 45 के किस तरह जो है ना बनाइए, इस सीक्वेंस को जो है ना फाइंड आउट करें। ठीक है, 35 के साथ अगर हम 10 को 8 के जमा करेंगे तो इससे जो है ना 45 बन गया। फिर इसी 45 के साथ जो है ना हम एक और 10 को जमा करेंगे तो इससे जो है ना हमारे साथ क्या बनता है, 55 बन गया। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है ना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज जो है ना हमने यहाँ पे 10 की एडिशन की। ठीक है, पहले जो है ना हमने 35 के साथ जो है ना 10 को जमा किया, फिर जो है ना 45 के साथ जो है ना हमने 10 को जमा किया, तो हमारे साथ 55 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, इफ स्काईलैंड इज कोडेड एज दैट। ठीक है, स्काईलैंड को जो है ना कोड दिया है 79483112, दिन लैंड को जो है ना हम क्या कोड देंगे, स्काईलैंड को जो है ना ये कोड दिया है तो लैंड को हम क्या कोड देंगे। तो इसको आप फाइंड आउट करें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जो है ना कोडिंग एंड डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ये कोडिंग एंड डिकोडिंग भी मैंने एक लेक्चर बनाई है, वो अगर आपने नहीं देखे तो जाकर आपसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस को फाइंड आउट करें तो स्काईलैंड को किस तरह जो है ना इसे कोड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एस को जो है ना कोड दिया है 7 से। ठीक है, एस को कोड दिया है 7 और के को जो है ना कोड दिया है 9, फिर जो है ना वाई को कोड दिया है 4। इसी तरह जो है ना ये कोड जो है ना यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसी सेम रिलेशन के साथ जो है ना हम लैंड का भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ एल है, तो यहाँ पर हम इसको देखिए, एल यहाँ स्काईलैंड में कहाँ पे मौजूद है, तो एल जो है ना यहाँ पे ये मौजूद है। ठीक है, लेकिन एल को जो है ना यहाँ पे किस नंबर से कोड दिया है, इस नंबर को जो है ना हम फाइंड आउट करेंगे। तो एल को जो है ना यहाँ पे कोड दिया है 8 से। ठीक है, ये 8 जो है ना हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर जो है ना ए को किस चीज़ से कोड दिया है, ए यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, ए को कोड दिया है 3 से, तो हमने 3 यहाँ पे लगा दिया। फिर जो है ना एन को किस चीज़ से कोड दिया है, एन को जो है ना ये दिया है 1 से, हमने 1 यहाँ पे लगा दिया। फिर 2 को कोड दिया है, डी को कोड दिया है 2 से। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमारे साथ जो है ना ये आंसर कौन सा आंसर हो गया, यहाँ पर हमारे साथ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज जी जो है ना हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, यहाँ पर आप इसको इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्काई है और स्काई के बाद जो है ना हमारे साथ ये लैंड मौजूद है। ठीक है, लैंड है, यहाँ पर भी ये लैंड है, लैंड की जो है ना हमने फाइंड आउट कर देनी है। तो यहाँ पर ये स्काई को अगर हम रिमूव करिए, यानी 3 अल्फ़ाबेट जो है ना हमने रिमूव किया, यहाँ पर भी हम 3 अल्फ़ाबेट को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो फिर जो है ना हमारे साथ कौन सा रह गया, रह गया हमारे साथ 8312 रह गया। तो इस तरह भी जो है ना हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, स्ट्रेंजर एज टू दैट, यानी स्ट्रेंजर को ये कोड दिया है, तो एंगर को जो है ना हम क्या कोड देंगे। तो इसको आप केयरफुली देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हमारे साथ स्ट्रेंजर से हम STR को रिमूव करेंगे। स्ट्रेंजर से अगर हम STR को रिमूव करेंगे तो हमारे साथ क्या रह गया, एंगर रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर इससे भी हम 3 नंबर जो है ना रिमूव करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने 3 अल्फ़ाबेट को रिमूव किया, तो यहाँ भी हम भी 3 अल्फ़ाबेट रिमूव करेंगे। तो 975 को जो है ना हम रिमूव करेंगे, 975 हमने रिमूव किया। तो यहाँ पर जो है ना ये भी एंगर हो गया और ये इसका कोड हो गया। तो यहाँ पर भी एंगर को हम क्या कोड देंगे, तो बिल्कुल सेम ये कोड देंगे जिस तरह यहाँ पे ये एंगर का कोड है, तो वहाँ पर भी जो है ना एंगर का यही सेम कोड होगा। तो इसलिए जो है ना हमने यहाँ पे जो है ना 2 4 6 8 7 ए इज द राइट आंसर, बिकॉज इसको जो है ना ये रिलेशन को हमने फाइंड आउट किया। क्वेश्चन को आप देखिए, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कौन सा जो है ना इसमें से डिफरेंट है। ये ऑड मैन आउट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सिमिलर, ऑप्शन बी इक्विवेलेंट, ये दोनों जो है ना सेम टू सेम चीज़ है, बिल्कुल मुतरादिफ अल्फाज है। ठीक है, लाइक भी इसके साथ जो है ना मुतरादिफ अल्फाज है, मतलब एक जैसे, और सेम भी जो है ना ये चारों जो है ना A B C and D ये जो है ना मुतरादिफ अल्फाज है। लेकिन डिस्टिंग्विश जो है ना ये जो है ना ये इससे जो है ना एक अलग कैटेगरी वाला वर्ड है।
तो यहाँ पर जो है ना हमारे साथ डिस्टिंग्विश जो है ना डिफरेंट हो गया, ऑप्शन ए डिफरेंट हो गया। कैसे डिफरेंट हो गया? बाकी सारे जो है ना ये सेम कैटेगरी वाले वर्ड्स है, यानी मुतरादिफ अल्फाज है, लेकिन डिस्टिंग्विश जो है ना ये उनमें से जो है ना डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे हमने डिस्टिंग्विश को टिक किया। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी इसमें से जो है ना कौन सा डिफरेंट है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। कौन सा डिफरेंट है? ऑप्शन ए टूथ, स्पून, प्लेट, ट्रे, नाइफ। यानी स्पून, प्लेट, ट्रे एंड नाइफ को अगर देखिए तो ये जो है ना किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब के सब जो है ना किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ों को ये चीज़ें जो है ना किचन में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये टूथ जो है ना ये हम दांत को कहते हैं। तो टूथ जो है ना इसमें से डिफरेंट हो गया, क्योंकि टूथ एक अलग कैटेगरी वाला चीज़ है और बाकी जो है ना स्पून, प्लेट, ट्राई, नाइफ जो है ना ये एक कैटेगरी वाली चीज़ है, इसको जो है ना हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनको देखिए, if shoot is coded at 81397 then heart is what, यानी shoot को जो है ना कोड दिए है 81397 एंड तो हार्ट को जो है ना हम क्या कोड देंगे? ये भी कोडिंग एंड डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस को फाइंड आउट करें। शूट को ये कोड दिया है, यानी एस को कोड दिया है 8, फिर जो है ना एच को जो है ना कोड दिया है 1 और फिर जो है ना ओ को कोड दिया है 3। तो इस तरह जो है ना हम हार्ट के भी जो है ना फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एच है, तो एच यहाँ पे कौन सी नंबर पे है? एच यहाँ पे दूसरी नंबर पे है, तो एच को कोड दिया है 1 से, तो एच को हमने यहाँ पे जो है ना हमने 1 लगा दिया, ठीक है। फिर ओ को कोड दिया है 3 से, तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। फिर जो है ना टी को कोड दिया है, किस चीज़ से टी को कोड दिया है? 7 से, तो हमने 7 लगा। तो 137 जो है ना हमारे साथ इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, फाइंड द ऑड मैन आउट। कौन सा जो है इससे डिफरेंट है? ऑड मैन आउट का है, यही एक ही मतलब है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कौन सा इसमें से डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्लॉथ है, फिर जो है ना थिन है यानी पतला चीज़, फिर कलर है, फिर जो है ना ग्लिटर है, फिर ब्राइट है। तो अगर आप इसको केयरफुली जो है ना इसको देखिए, थिन, कलरफुल, ग्लिटर, ब्राइट, ये सारी चीज़ें, ये सारे खसूसियात किस चीज़ में मौजूद होती है? तो ये जो है ना क्लॉथ में मौजूद होती है। ये सारे के सारे होते हैं, थिन भी होते हैं, कलरफुल भी होते हैं, ग्लिटर यानी ब्राइट भी होते हैं, खूबसूरत होते हैं। तो ये थिन, कलरफुल, ग्लिटर, ब्राइट, ये जो वर्ड है जो है ना ये सेम कैटेगरी वाले हैं, और क्लॉथ जो है ना ये डिफरेंट कैटेगरी वाले हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज ये क्लॉथ जो है ना इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, इफ राइवर इज कोडेड एज दैट, यानी राइवर को ये कोड दिया है, तो प्योर को जो है ना ये कोड दिया है, तो ईयर को जो है ना हम क्या कोड देंगे? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका स्टेटमेंट जो है ना जरा बड़ा चढ़ा कर लिख दिया गया है, ठीक है। तो आर को जो है ना यहाँ पे कोड दिया है 1 से, और आई को कोड दिया है 2 से, इसी तरह सबको कोड दिया है, ठीक है। फिर एफ को कोड दिया है 6 से, फिर ई को दिया है 4 से, और फिर 7 को जो है ना कोड दिया है ए से। तो इसी तरह जो है ना हम ईयर का भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ईयर यहाँ पे ई जो है ना, ई यहाँ पे राइवर में जो है ना ई मौजूद है, कौन सी नंबर पे है? यहाँ पे ई को कोड दिया है 4 से, ठीक है। अगर नेक्स्ट प्योर में भी देखिए तो ई को यहाँ पे कोड दिया है क्या? 4 से, हमने एक ही लगा देना, तो यहाँ पे हमने जो है ना 4 लिख दिया, ठीक हो गया। फिर ए को कोड दिया है, ए जो है ना राइवर में मौजूद नहीं है, तो हम इसको प्योर में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ए मौजूद है, ए को कोड दिया है 7 से, ठीक है। ए को कोड दिया है 7 से, तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। फिर आर को कोड दिया है, आर यहाँ पर भी मौजूद है, राइवर में भी मौजूद है और प्योर में भी मौजूद है, बिल्कुल लास्ट लेटर है इसका। तो आर को कोड दिया है 5 से, तो हमने यहाँ पे 5 लगा दिया। तो हमारे साथ 4, 7, 5 जो है ना इसका आंसर हो गया। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज हमने जो है ना इसको डी कोड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, एफ सीक्रेट इज कोडेड एज दैट, यानी सीक्रेट को कोड दिया है ये, तो एरिट को जो है ना क्या कोड देंगे? बिल्कुल ये भी उसी तरह है। एस को कोड दिया है 1 से, ई को कोड दिया है 0 से, इसी तरह जो है ना हमने इसको नेक्स्ट का भी फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ई कौन सी नंबर पे? ई को कोड दिया है 0 से, तो हमने 0 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। फिर आर, डबल आर है, तो यहाँ पे आर को कोड दिया है किस चीज़ से?
आर को जो है ना कोड दिया है 8 से, तो यहाँ पर डबल आर है तो हमने डबल 8 जो है ना लगा दिया, ठीक हो गया। फिर ई को कोड दिया है, यहाँ पे कौन से नंबर से, ई को कोड दिया है 0 से, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। फिर जो है ना सी को किस चीज़ से कोड दिया है, सी को कोड दिया है 2 से, ठीक है, तो हमने 2 लगा दिया। फिर जो है ना टी को कोड दिया है किस चीज़ से, टी को कोड दिया है 7 से, तो हमने 7 लगा दिया। तो ये कौन सी ऑप्शन में मौजूद हो, यानी 08807 जो है ना ये जिसमें भी मौजूद हो वो उसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, हैव टुमारो एज कोडेड एज दैट, यानी टुमारो को जो है ना ये कोड दिया गया है, ठीक है, सेम रिलेशन। तो रो को जो है ना क्या कोड देंगे, तो यहाँ पर स्टेटमेंट को देखिए, तो यहाँ पर जो है ना ये रो लास्ट में यहाँ पे रो लिखा है, ठीक है, बाकी सारे लेटर जो है ना हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितने लेटर रिमूव किया, यहाँ पर हमने 3 लेटर को छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी हम इसको डी कोड में भी हम 3 लेटर जो है ना छोड़ेंगे, वो इसका आंसर होगा। तो इसमें हम 3 लेटर जो है ना छोड़ेंगे, हमने 3 लेटर छोड़ दिया, तो 869 ये इसका हो गया, कोड हो गया, ठीक है। तो 869 जो है ना ऑप्शन डी में मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।